आपकी नई काम वाली बाई कांति 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 बाई। तुम यार आज इतना लेट क्यों हुई? अरे मैम साहब ने बताया नहीं कि इस घर में हमारा कॉम्पिटिटर एक मेल काम वाला बाया भी है। पागल वागल हो गया बे? मैं घर का ओनर हूँ। हाँ? अरे साहब जी, लेकिन मैम साहब ने बताया नहीं कि हमारे साहब जी इतने 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 यंग हैं। अभी तो पता कहाँ है, कह डाल रहा हूँ पूरे मोहल्ले में 8 गर्लफ्रेंड्स हैं हमारी। और मैं तो कहता हूँ कि तुम नवी तुम बन जाओ। अरे नहीं साहब जी, मेरे एक छोटा सा पति और 2 बड़े बड़े बच्चे हैं साहब जी। क्या क्या बोला तुमने? छोटा सा? अरे एक छोटा सा पति 2 बड़े बड़े बच्चे हैं। पहले सोच लो क्या बोलना है तुमको। एक बड़ा सा पति 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अबे तुमको मेरी सैलरी नहीं पता, पति वति छोड़ो। मेरी सैलरी पता कितनी? कितनी? 50,000 रुपए महीने। XYZ कंपनी में मैनेजर हूँ मैं, मैनेजर। तो ऐसे तुम्हारे पति की सैलरी 1 लाख रुपए? अरे नहीं साहब जी, 1 लाख रुपया तो नहीं है। हाँ मुझे पता था। 50 लाख रुपया है ना साहब जी। अरे साहब जी कितना? 50 लाख रुपया है महीने। 50 लाख रुपए क्या करता है जरा? 50 लाख रुपए सैलरी तुम्हारे पति कुक की? है हमारा पति साहब जी। अबे बेको किसी और बनाना। अरे ये भी तो जानिए ना साहब जी कि किधर कुक है। किधर कुक है? डोनाल्ड ट्रम्प के घर पे कुक है साहब जी। तुम्हारा पति अमेरिका में रहता है? हाँ साहब जी। अरे यार तब तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? अरे साहब जी बैठिए, अभी मैं बताती आपको। बात 1857 की क्रांति की है साहब जी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के दमनदारी शासन के खिलाफ विद्रोह। अरे एक मिनट रुको, ये इतिहास किसी और को पढ़ाना। जो पूछा है उसका जवाब दो चुपचाप। अरे साहब जी वही तो मैं बता रही है। जब मुगल काल का अंत होने को था ना इंडिया में, और अंग्रेजों का आगमन था, तब साहब जी अंग्रेजों का जो वायसराय था उसको हमारी परदादी बहुत पसंद आ गई थी। तुम्हारी दादी इसका मतलब परदादी मतलब? अरे नहीं, छी वाली बात नहीं है साहब जी। वो परदादी के हाथ का बनाया खाना उसको बहुत पसंद आ गया। उसने हमारी दादी परदादी को घर बुला लिया। शादी कर ली? नहीं शादी नहीं कर ली। फिर हमारी परदादी उसके घर में खाना बनाती रही, वो खाता रहा। फिर हमारी दादी ऐसे ही मतलब दादी नहीं परदादी मतलब ऐसे ही खत्म हो गई खाना बनाते। उसके बाद हमारी जो दादी थी वो उसके घर में खाना बनाने लगी, खाना बनाती रही, वो खाता रहा। फिर हमारी जब दादी खत्म हो गई तो फिर हमारी मम्मी को बुला लिया उसने। फिर हमारी मम्मी उसके घर में खाना बनाती रही, वो खाता रहा, वो बनाती रही, वो खाता रहा। फिर तुम्हारी मम्मी भी खत्म हो गई? अरे नहीं साहब जी, हमारी मम्मी तो इंग्लैंड में है। तुम्हारी मम्मी इंग्लैंड में क्या कर रही है? अरे साहब जी 1947 में देश आजाद हो गया ना, तो अंग्रेज उधर चले गए, तो उनका स्टाफ भी तो उधर ही जाएगा ना साहब जी। हमारी मम्मी वहाँ विदेशी सेवा कर रही है और हमसे बोली कि तुम देसी सेवा करो। अरे फिर भी मेरा सवाल तो वही है ना कि तुम लोग अगर इतने अमीर खानदान से हो और अमेरिका में तुम्हारे मम्मी रह रही है, तो तुमको काम करने की क्या जरूरत है? अरे साहब जी खून की बात है साहब जी। अब हमारी दादी परदादी मम्मी सबके रगों में वो काम करने का खून दौड़ रहा है। अब हमारे साहब जी ऐसे तो हमारे घर में 50-50 नौकर खुद ही लगे हैं, लेकिन साहब जी हमको अपने घर में काम करने में वो मजा नहीं आता है। साहब जी हमको दूसरे के घर में ही काम करने में मजा आता है। इतना मतलब जब तक हम दूसरे के घर में काम नहीं करते ना साहब जी, तब तक हमको किक नहीं मिलती। ये सब बकवास बंद करो, ठीक है? तब से मुझे घुमा रही हो। ये काम करो, ये मकड़ी का जाला है, इसको भी साफ कर देना, जाके झाड़ू पोछा ले लो। अरे साहब जी इस बारे में हमारी मैम साहब से बात हो चुकी है। उन्होंने हमको सख्त मना किया था कि उसका घर नहीं उजाड़ने का। नहीं साहब जी ये नहीं करेंगे। पाप के भागीदार अगर आपको बनना है तो आप कर लीजिए साहब जी। ठीक है ना, फिर इसको मकड़ी महल घोषित कर दो, बस बात खत्म। अरे साहब जी महल क्या, आपका घर उससे खत्म हो जाता है साहब जी। जीने के नीचे पोछा ले लो और जाके पूरा अपना झाड़ू पोछा जो कुछ भी वहां से कंप्लीट रूम्स करना शुरू करो। अरे नहीं साहब जी पोछा में लेके आई है, मैं यही पोछा लेके जाती हूँ हाथ में। अभी 200 रुपए का हम कल नया पोछा लेके आए, उसे साफ करो चलो। अरे साहब जी मैं 200 रुपए के पोछे से पोछा नहीं लगाती है। ये पोछा मैं 20,000 का लेकर आई है। साहब जी इसको तमीज से। 20,000 का पोछा? हाँ साहब जी ये मैंने स्पेशल जर्मनी से मंगवाया है साहब जी। 2,000 की शर्ट 20,000। ये जर्मनी से पोछा मंगाने का क्या लॉजिक है? अरे साहब जी इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है साहब जी। इससे तो अगर मैं कह देती तो वो खुद जाके दूसरा कमरा साफ कर देता है, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती साहब जी। देखो मुझे लग रहा है कि कांति भाई तुमको ना किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है। तुम बहकी बातें कर रही हो जब से आई हो। अरे नहीं साहब जी आपने ना खुद से ज्यादा अमीर अभी आदमी देखा नहीं है। ये देखा कांति भाई, ये शुक्ला जी का लड़का ना पूरा बर्बाद हो चुका है। बताओ आईफोन ला के दे दिए उसको, देखो बड़ा मस्त। क्या बताएं यार। अरे हेलो मिताली, हाँ मैं अभी साहब जी के घर पे काम कर रही है, चिट्टू साहब जी के घर पे। मैं अभी आती है ना उधर। हाँ आती रखती है। अरे
सब्जी उसका फोन नहीं, मेरा फोन बज रहा था। कांति भाई, कौन से चोर बाजार से टेलीफोन लेके आई हो? ए सब्जी, ये आईफोन है, पता ये कितने का आता है? अरे सब्जी हमको मालूम है, ये हमारा फोन पुराना होने को है, हम सोच रहे थे इसको थोड़ा सा वापस करके दूसरा फोन ले आते हैं। कितना पुराना हो गया? 2 महीने पुराना हो गया सब्जी, 2 महीने होने को है। तुम 2 महीने में अपना फोन बदल देती हो? हाँ सब्जी। सब्जी आपका फोन है? ये नहीं, हमारा नहीं है, ये तो मेम साहब का है। ये मीम साहब का फोन है सब्जी? अरे नहीं, मेम साहब का नहीं, भूल गया था, ये मेरे बच्चे का फोन है। हाँ, वो मैं उसको दिया हूँ खेलने के लिए। ये तो टूट गया ना, ये हम कहाँ रखते हैं? आपका भी तो बच्चा खेलता होगा फोन? हाँ सब्जी, लेकिन ऐसे टूटे फूटे से नहीं खेलता, मेरे बच्चे के पास आईफोन है, उससे खेलता है। हाँ ठीक है, सुनो, हम तुम्हारे लिए वो एक साफ करने वाली मशीन ऑर्डर कर देंगे, तो तुमको थोड़ा सा मदद मिल जाएगी। सब्जी आप वैक्यूम क्लीनर की बात कर रहे हैं क्या सब्जी? कमली भाई यार, तुम तो कमाल हो, तुमको पता है इसका इंग्लिश वर्ड? अरे सब्जी, पता होने की क्या बात है, हमारे घर पे 2-2 ठे पड़े हैं। अबे कोई नॉर्मल डब्बा होगा, अबे वो वैक्यूम क्लीनर तो पता नहीं क्या होता है, वो पूरी फर्श को एकदम चिपका के क्लीन कर देता है। अरे सब्जी, हमारे घर में जो 50 नौकर है ना, वो सब जो झाड़ू पोछा वाले उसी से साफ करते हैं ना, वैक्यूम क्लीनर है सब्जी। हमारे भाई के घर में वैक्यूम क्लीनर, बच्चा आईफोन चला रहा है, पति अमेरिका। अरे सब्जी, अरे सब्जी। अच्छा सुनीता भाई, मेम साहब कुछ दिन के लिए मायके गई हुई हैं, तो अब इस घर का असली राजा मैं हूँ। इस घर का असली राजा मैं हूँ। आजकल के नौकर भी ना कुछ भी नहीं सुनेंगे। सुन रही हो तुम? तुमसे कह रहा हूँ मैं। जी साहब जी। मैं नौकर हूँ। वो तो पता है साहब अरे जी। मेरा मतलब है मैं राजा हूँ इस घर का। तो साहब जी, पहले क्या थे आप? अरे मैं पहले भी राजा था। सुनो, तुम धूप से कपड़े उतार के लेके आई हो, तो एक काम करो, जाओ लॉबी में बैठ जाओ, थोड़ी देर तेज पंखा चला के, पसीना सूख जाएगा। अरे नहीं साहब जी, मैं वहाँ नहीं बैठ सकती। क्यों? अरे सब्जी, वो हम रात में कल फुल एसी चला के सो गए ना, तो सब्जी थोड़ा सा खांसी और गले में खराश हो रखी है। तुम्हारे घर में एसी है? हाँ सब्जी, अब हमारे पति को एकदम नींद ही नहीं आती है बिना एसी के। तुम्हारा पति तो अमेरिका में था। हाँ सब्जी, लेकिन वो आए हैं ना अभी, वो बच्चे का हमारे बर्थडे है ना, तो ताज बुक करने आए हैं। तुम अपने अच्छा हाँ, लेकिन तुम्हारे पति की सैलरी भी तो 50 लाख है। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, एक काम करो, अभी ना हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है मिस्टर स्मिथ के साथ, वो भी अमेरिका में ही है। तो प्लीज़ तुम ये झाड़ू लगाना तो एकदम भूत की तरह लगाना, चुपचाप से ऐसे फर 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 करते हुए, आवाज़ मत करना बस, ठीक है? अरे सब्जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपको ये डिस्टर्ब करने में किसको इंटरेस्ट है? क्या? कुछ नहीं साहब जी, मेरा मतलब है कि मैं फटाफट झाड़ू पोछा करके मैं निकल जाएगी ना। हाँ ये ठीक है, चुपचाप लगाना। दिल ना दिया। अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई, तुम अभी से डिस्टर्ब कर रही हो। अरे उस साहब जी, थोड़ा सा हमारी आदत है गाते बजाते काम करने की। देखो प्लीज कांति भाई, थोड़ा यार, कब से मेरी तो नहीं, मिस्टर स्मिथ की इज्जत का तो ख्याल रखो यार, मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, अगर ये प्रोजेक्ट हाथ से गया तो फिर सब कुछ चला जाएगा। साहब जी, हम बोर हो जाते हैं ऐसे, चलिए कोशिश करते हैं एक बार। चुप। ओ महारानी जी, थोड़ा सा यार प्लीज बोल दिया यार ना, कंट्रोल करो यार अपने सोनू निगम को। तो साहब जी, यहाँ से इतनी धीमे से भी वहां आवाज आती है। ए, मीटिंग शुरू होने वाली। हाँ, हाय मिस्टर स्मिथ, या this side Chirag Sharma. Yeah, actually the budget we are talking about, it was not up to the mark. Actually, I discussed with my team. Just 10 minutes. ही क्या करूँ? चुप रहो थोड़ी देर. No, not a problem, sir. Actually, my maid was interrupting in my meeting, so that is why just so no. Sir, actually, we can not do the अरे compromise साहब जी, compromise होता है वो। Hey Smith, extremely sorry for the interruption. Actually, my boss here trying to say that we can't compromise on the quality for such a low budget. You know, client satisfaction is our utmost priority. So either you revise the quotation or we might have to reconsider this deal. Got it, buddy? Yeah, cool. Have a good day. Bye. ठीक, ये तुमने हाय गुड डे बाय। अरे
कांति भाई तुमने क्या क्या बोला इनको? अरे साहब जी मैंने तो सीधी भाषा में बोला कि ये लो बजट पे काम नहीं हो पाएगा, ये मैंने फटाफट शॉर्टकट में निपटा दिया उसको बोल के। साहब जी कांति भाई निपटा हट, क्या निपटा दिया तुमने? सीधा स्मिथ का पत्ता काट दिया यार। अरे नहीं तुमने अंग्रेजी में क्या अंडरस्टैंड उसमें बक दिया, मेरी नौकरी ना चली जाए, डॉलर तो गई। अरे साहब जी आप काहे को अपना बीपी बढ़ा रहे हैं? तो भी इन्हें बढ़ाऊं तो क्या करूं? क्या एम्बुलेंस बुलाओ भाई? अरे एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत साहब जी नहीं है। साहब जी मैंने उसको बोला कि हमारे साहब जी से तमीज से बात करे, और हमारे साहब जी ये इतने कम बजट पे काम नहीं करेगा। मैंने आपकी पगार बढ़ाने को बोला उसको। अरे आपका विकास हमारा विकास साहब जी। तुमने सच में यही बोला? हाँ साहब जी, अगर आपका विकास होगा तभी तो हमारा भी विकास होगा ना साहब जी। सुनीता भाई एक बात बताओ यार, तुमको तुम्हारे अंदर ये इतनी अचानक से विदेशी आत्मा कैसे घुस आई? अरे साहब जी मैंने आपको बताया था ना कि हमारी मम्मी लंदन में रहती है। तो लंदन में अब वहाँ से हिंदी में तो बात करेगी नहीं ना हमारी मम्मी हमसे अंग्रेजी में बात करती है। मैं भी झर्राटा इंग्लिश बोलती हूँ वैसे ही। इसके अलावा भी ना साहब जी मैं आपके यहाँ काम करने आने से पहले मैं शशि थरूर जी के यहाँ काम करके आती है। वहाँ तो साहब जी सुबह ही गुड मॉर्निंग से होती है। वहाँ कोई हिंदी विंदी नहीं बोलता साहब जी, वहाँ कोई हिंदी समझता भी नहीं है साहब जी। साहब इंग्लिश में जैसा माहौल वैसा ढल जाते हैं साहब जी। हाँ तुम शशि थरूर क्या काम करती थी नहीं साहब जी, करती हूँ, अभी तो आई हूँ वहाँ से काम करके। और साहब जी आपको पता है वहाँ तो साहब जी उसका जो कुत्ता है ना वो भी हिंदी नहीं समझता। उससे अगर बोल देते ना कि ए कुत्ते आ खाना खा, वो नहीं आता साहब जी जब तक उससे ना बोलो कम हियर टॉमी, सिट डाउन टॉमी, हैव योर मील, तब जाके वो दुम हिलाते हुए आता है अपना खाना खाने के लिए साहब जी। और हमको तो लगता है साहब जी कि आपसे अच्छा ये शशि थरूर जी का कुत्ता है। अरे कम से कम उसको अंग्रेजी तो आती है ना साहब जी। अरे नहीं मेरी अंग्रेजी उतनी खराब नहीं है, वो बस थोड़ा सा उस वर्ड पे अटक गया था, वो जो कॉम अरे कंप्रोमाइज साहब जी। कंप्रोमाइज, हाँ। बाकी तो मेरे कॉलेज के दिनों में मुझे शेक्सपियर बुलाते थे। अच्छा इसीलिए शेक्सपियर ने जहर खा लिया था। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं साहब जी, मैं कह रही थी कि मैं फटाफट अपना काम करती और निकलती यहाँ से। और साहब जी हम ये कह रहे हैं कि आपको अगर अंग्रेजी सीखनी है ना तो फिर हम काम करते करते आपको ट्रेनिंग दे देंगे इंग्लिश की। मुझे ट्रेनिंग मत दो, पहले खुद काम वाली बाई ढंग से बनो। अरे पहले एक मिनट रुको, पहले तो अपना काम ढंग से सीखो, ठीक है? पहले जूनियर काम वाली बाई बनो, फिर सीनियर काम, फिर एग्जीक्यूटिव काम वाली बाई बनो। अरे साहब जी ये हम आर्टिस्ट थोड़ी है, हम काम वाली बाई है। क्या? अरे ये सब छोड़ो, जूनियर ये सीनियर होता है उसमें। और ये नंगा पड़का गंदा संदा बैग यहाँ मेरे बेड पे क्या कर रहे? इसको हटा से। साहब जी हमारा बैग नहीं है ये, साहब जी मैम साहब रख के गई हैं। हम भी बोले थे कि ये चूहा कतरा बैग इसको फेंक दीजिए, मैम साहब ने कहा कि नहीं ये रफ्फू चक्कर कर देना इसका। वो सुई धागा देकर गई कि रफ्फू मार दो इस पे। ये हमारा बैग है? हाँ साहब जी ये आपका बैग है। तो फिर ये किसका बैग है? अरे साहब जी ये मेरा बैग है, चकाचक। ये इतना इसमें सामान क्या? सोसाइटी का सामान चोरी करके रखती हो ना तुम इसमें? अरे साहब जी ये सोसाइटी का सामान चोरी करके नहीं लाई, इसमें हमारा थोड़ा सा मेकअप का सामान है और हमारी मिडी और शॉर्ट्स रखे हुए क्यों हैं। भाई मिडी शॉर्ट्स पहनने काम करने आने की क्या जरूरत है? साड़ी ठीक तो है ना? अरे साहब जी ये आपके यहाँ काम करने के लिए नहीं, आज थरूर साहब के यहाँ पर पार्टी है बड़ी सी, वहाँ पर जो ये वेलकम ड्रिंक का सर्व करने का ठेका मिला है ना वो हमको मिला है, तो मुझको तो थोड़ा सा तो मेंटेन करना पड़ेगा ना साहब जी। थरूर क्या भाई पार्टी हो रही है? वाह। अरे किसका फोन है? ए तुम फोन नहीं उठा सकती काम करते वक्त? ए साहब जी हे मोनिका, ये आई एम सॉरी बेब, एक्चुअली आई गॉट अ बिट डिलेड हियर। ये आई एम जस्ट लीविंग चिंटूज हाउस। यस आई एम ऑन द वे टू थरूर मैंशन। सी यू 15 मिनट्स, बाय बेब। ये साहब जी देखिए मैं फटाफट काम निपटा दी है और सी यू टुमारो साहब जी, बाय। अरे सुनो, ये मोनिका बेबी ये सब क्या? अरे यार ये काम वाली माई की रहता है।